Hi. Question number 4. Write the cubes of 5 natural numbers which are multiples of 3 and verify the following. इस क्वेश्चन में 5 नेचुरल नंबर जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं उसका क्यूब्स लिखना। तो सबसे पहले 5 के 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15। इनके क्यूब्स भी लिखने हैं। 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 6 का क्यूब होगा ये 2 का क्यूब और 3 का क्यूब का मल्टीप्लाई होगा। 6 का क्यूब होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 6 216। इसी तरह से 9 का क्यूब जो होगा होगा 729 और 12 का क्यूब 1728। 15 का क्यूब 3375 होगा। अब देखिए हम लोगों ने 3 के 5 मल्टीपल्स का क्यूब्स निकाल लिया तो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब वेरीफाई करना है कि यह 27 का भी मल्टीपल्स होंगे। चलिए देखते हैं। ए 3 का क्यूब इक्वल टू 27 यानी 27 मल्टीप्लाई 1 यानी इक्वल टू ये हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 27। अब 6 का क्यूब के लिए देखते हैं। 6 के क्यूब को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो गया 27। ये भी हो गया मल्टीपल ऑफ 27, ये भी 27 का मल्टीपल हो गया। ऐसे 9 का क्यूब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब यानी 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 27। ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 27 है। इसी तरीके से 12 का क्यूब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब यानी 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 27। ये भी मल्टीपल ऑफ 27 हो गया। इसी तरीके से 15 के क्यूब में भी आपका 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब होगा, क्योंकि सब में 3 का क्यूब है इसलिए 27 का मल्टीपल बनेगा। 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब इक्वल टू ये 5 का क्यूब रहने दीजिए और ये 27 यानी 27 का मल्टीपल ये भी हो गया। पहला वाला वेरीफाई हो गया। हैंस हैंस 3 क्यूब्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15 आर मल्टीपल्स ऑफ 27। अब बी, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ नेचुरल नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं, पहले मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। पहले 2 का क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा 8। इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 लिख तरह से इक्वल टू
ये 8 का मल्टीपल हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 8। अब 4 का क्यूब करते हैं, 4 के क्यूब को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई, और एक 2 के क्यूब को 8 बना दीजिए, ये भी मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गया। इसी तरीके से 6 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई सॉरी 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, और 3 का क्यूब को रहने दीजिए, और 2 के क्यूब को मल्टीप्लाई को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 8, ये भी मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गया। इसी तरीके से 8 के क्यूब को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब, ये इक्वल टू हो जाएगा 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, और 4 का क्यूब तो रहने दीजिए और 2 के क्यूब को 8 लिख दीजिए, तो ये भी 8 का मल्टीपल्स बन गया। इसी तरीके से 10 के क्यूब में 5 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं का होल क्यूब, ये इक्वल टू हो जाएगा 5 का क्यूब मल्टीपल ऑफ 2 का क्यूब, और 5 के क्यूब को रहने दीजिए और 2 के क्यूब को 8 लिख सकते हैं, ये भी 8 का मल्टीपल्स बन गया। इस तरह से हैंस क्यूब्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 आर मल्टीपल्स ऑफ 8 आल्सो, वेरीफाई हो गया, ये प्रूव हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ अ क्यूब इज 70.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, ये इक्वल टू हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर का क्यूब। 17.5 का क्यूब करिए, यानी 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5, और इस सेंटीमीटर का भी क्यूब हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। का जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 17.5 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आएगा 5359.375, ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 69,120 must be multiplied to obtain a perfect, also find the cube root of the resultant number। चलिए पहले इसका फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर, तब हमें पता चलेगा कि इसका ट्रिपलेट्स नहीं है, जिसका ट्रिपलेट्स नहीं होगा उसका ट्रिपलेट्स बना देंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ऐसा हम स्क्वायर वाले में कर चुके हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 फिर डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0, 2 4 जा 8, 3 जा 6 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, और 3 5 जा फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। इस तरह से 69,000
69,120 का जो फैक्टर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/2, 3 3 6, ये 3 9/3 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3/3 है, और 1/5, इस 5 का ट्रिपलेट्स नहीं है। we see that 5 have no triplets, hence if we multiply 5 multiply 5 in 69,120, then we get perfect cube. Hence 5 multiply 5 equal to 25, ये आंसर हो गया। 25 का अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए तो हमें परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मिल जाएगा। अब का सेकेंड पार्ट है, अगेन हमें परफेक्ट जो नंबर आएगा उस नंबर का क्यूब रूट भी निकालना। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1020 मल्टीप्लाई 25, ये कितना हो जाएगा? 25 का 0 में मल्टीप्लाई करिए, 0, 25 2 जा 50 के 0, 5 कैरी हो गया, 25 1 जा 25 और 5 जोड़िएगा 30, 0 3 कैरी हो गया, 25 9 जा 225 और 3 कैरी है, 28 का 8 लिख लीजिए, 22 कैरी हो गया, और 25 6 जा 150 में 22 जोड़ेंगे 107, ये हो गया वो नया नंबर। क्यूब रूट इसका जब निकालेंगे तो क्यूब रूट जो आएगा वो क्यूब रूट इसी का आएगा जो ऊपर फैक्टर किए हैं, बस इसमें 2 5 और बढ़ जाएगा, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये 9/2 आएगा। और 3/3 होगा, और 3/5 भी हो जाएगा। तो 2 5 ये हम बढ़ाए हैं, एक 5 पहले से था और 2 5 बढ़ गया, ये आ जाएगा आपका। और सब में से एक एक बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। Hence number equal to 25 and cube root equal to 120, ये दोनों आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81,920 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। ये डिवाइड करके अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो जिसका ट्रिपलेट नहीं होगा उसी से डिवाइड कर दीजिएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। इस तरह के सवाल हम लोग स्क्वायर स्क्वायर रूट में लगा चुके हैं। ये से पहले डिवाइड होगा, 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 6 जा 12 0, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 5 जा 10, 6 जा 12 0,
2 1 जा 2, 2 जा 4, 8 जा 3 0, 2 6 जा 12, 2 जा 8 0, 3 जा 6, 2 जा 4, 1 जा 2, 6 जा 12 0, 8 जा 16 0, 40 20 10 5 1। अब देखिए 5 एक बार है, बाकी 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी 81,920 में 14 बार 2, 1 2 3 6 9 12 14 और एक बार 5 है। we we see that 2 multiply 2 multiply 5 has no triplets, इसके पास ट्रिपलेट्स नहीं है, hence by dividing 2 multiply 2 multiply 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, by dividing 20 we get perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसी को डिवाइड कर दीजिए तो बाकी का ट्रिपलेट्स है और वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 8A, अब प्राइम फैक्टर पहले करते हैं, डिवाइड करेंगे। 8 जा 16, 2 6 जा 12, 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब 3 से डिवाइड होगा, 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। इस तरह से ये 1728 का क्यूब रूट करते समय यहाँ 3 लिखते हैं, अगर 3 नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर रूट मान लिया जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा, कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 बार 2, तो ये हो गया आपका 3, इसका ट्रिपलेट्स हो गया 3, और ये हो गया आपका अब 6, और 3 3 बार है, इसका भी ट्रिपलेट्स बना हुआ है। आप जब क्यूब रूट लेंगे तो हर ट्रिपलेट से एक बाहर निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जा 4 3 जा 12, ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 8B, 3375, पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए,
5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5। इस तरह से क्यूब रूट, देखिए यहाँ 3 लिखेंगे, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसे फैक्टर फॉर्म में लिखिए, 3 बार 3 है एंड 3 बार 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 का भी ट्रिपलेट है और 3 का भी ट्रिपलेट है, तो दोनों में से एक एक बाहर हो जाएगा रूट से, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, 17,576 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 2 से पहले डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 9 19 हो गया, और 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 7 जा, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, देखते हैं 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 1 जा, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, 2 1 3 और 9 3 12, 12 और 7 19 हो रहा है, 18 नहीं हो रहा है, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से, तो 7 से 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, और 7 से भी नहीं होगा, 11 से, 11 1 जा 11, 10 11 9 जा 19, 107, 11 से भी नहीं होगा, तो 11 से नहीं होगा, 13 से, 13 1 जा 13 और 9 8 89, और 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, या 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, 8 89, 13 6 जा 78, 11 107, और 13 9 जा 117, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, और 13 3 जा 39, फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 17,576 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 2 3 टाइम्स और 13 3 टाइम्स, यानी 13 का ट्रिपलेट्स है और 2 का ट्रिपलेट्स है, तो दोनों से एक एक बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 13 2 जा 26, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8D, 0.000343, अगर इस तरह से पॉइंट में दिया हो तो पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको लिखते हैं 343 डिवाइड बाई, देखिए 6 बार 6 प्लेस पे है डेसिमल, देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस पे है, तो 1 के आगे 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब 343 का आप फैक्टर कर लीजिए, ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, सॉरी 28, और 4 6 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, इस तरह से जब इसका रूट लिखेंगे, क्यूब रूट 0.000343, इसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 343 डिवाइड बाई 1 के आगे 60, 343 का फैक्टर हम लोग कर चुके हैं,
7 का ट्रिपलेट्स बन जाएगा यहाँ। और नीचे देखिए ये 6 0 है, इसका मतलब 100 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 6 0 आएगा। तो यहाँ 100 का ट्रिपलेट्स बन गया है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 7/100। और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, यानी 0.07। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ई। 2 होल 93 डिवाइड बाई 125। 125 देखिए, अगर इस तरह से होल में लिखा है तो इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 125 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 250, और 250 में 93 जोड़ दीजिए। 250 प्लस 93 ये हो जाएगा 3 9 5 14 के 4 1 कैरी हो गया 343। इसको लिख सकते हैं 343 डिवाइड बाई 125। अब जब रूट लेंगे, क्यूब रूट हो जाएगा आपका ये 2 होल 93 डिवाइड बाई 125। दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट 343 डिवाइड बाई 125। अब देखिए ये हो जाएगा क्यूब रूट 343 का होता है 7 का 3 बार मल्टीप्लाई, आप इस तरह से फैक्टर कर लीजिएगा। और 125 का होता है 5 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो ऊपर 7 का ट्रिपलेट बन गया, नीचे 5 का ट्रिपलेट बन गया। तो ये हो जाएगा आपका 7/5। और 5 से 7 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बच गया 2/5। दिस इज आंसर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर एफ। 0.0000, देखिए 1 2 3 4 बार 0 है, उसको 6 4, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 664 डिवाइड बाई, और 6 0 प्लेस पे है तो 1 के आगे 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब 64 का फैक्टर करिए। 2 3 जा 6, 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसी तरीके से 1 के आगे जो 6 0 है, इसका भी आप फैक्टर कर लीजिए। पिछले वाले सवाल में हमने डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई करके बता दिया था, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर करके करेंगे तो वो बेस्ट है, उसमें कम से कम नंबर कटने के चांसेज नहीं रहेंगे। अब इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 0 0 0 0 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 0 0 0 0, फिर 2 से डिवाइड करिए 1, ये हो जाएगा 2 5, फिर 3 0, फिर 2 से डिवाइड करिए 6 2 5 0 0, 2 से डिवाइड करिए 3 1 2 5 0, फिर 2 से डिवाइड करिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब ये 5 से डिवाइड होगा। 3 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड होगा। 6 2 5, फिर 5 से डिवाइड होगा। 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड होगा। 2 5, फिर 5 से डिवाइड होगा। 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 और 6 बार 2 है, तो आप क्यूब रूट लिख लीजिए। क्यूब रूट आप 0.00064 इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 1 के आगे 6 0 का क्यूब रूट इक्वल टू हो जाएगा 64 का 2 2 2 2 2 2, मतलब 6 बार 2 है, डिवाइड बाई नीचे आपका 2 2 2 2 2 2 2, 6 बार 2 है और 6 बार 5 भी है। सब में से एक एक बाहर कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ आपको 2 2 काटना नहीं है, काट देंगे तो फिर डेसिमल में बदलने में आपको
फिर डिवाइड करना पड़ेगा और कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। बल्कि आप ऐसे करिए, सीधे मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर 2 2 ज़ा 4 और नीचे 2 2 ज़ा 4, 5 या 25 100 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड आसान होता है, 0.04। दिस इज आंसर। और अगर आप यहाँ काट देंगे तो 1/25 हो जाएगा, और फिर 25 को 1 में डिवाइड करेंगे, इस तरह से 1 को फिर 25 में डिवाइड करेंगे और फिर ये लाएंगे, तो थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। जबकि 100 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपको पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 जी, 50,653 का क्यूब रूट निकालना है। यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 5 6 11 5 16 3 19, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। अब 7 से नहीं होगा तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लीजिएगा, 13 17 19 23 29 31 37, ये 37 से डिवाइड होगा। 37 1 जा 37, तो 13 यहाँ बचा 136, और 37 3 जा, ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। 50 में 653 में 37 से डिवाइड करेंगे, 37 1 जा 37, यहाँ हो गया 3 और 2 में 1, 6 आ जाएगा, 136, 3 जा 7 8 2 111, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, अब 5, तो ये 6 आ जाएगा, 6 7 जा 42 4, और 6 3 जा 18 4 22, 3 3, एक कैंसिल हो गया, 3 आ गया, और ये अब 9 जा, 9 7 जा 33 6, और 9 3 जा 27, और 6 33, यहाँ आ जाएगा ये इतना 16 9, फिर 37 से डिवाइड करेंगे, इस बार 37 आ जाएगा, और 37 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी क्यूब रूट 50,653 का ये हो जाएगा 37 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और यहाँ 37 का ट्रिपलेट्स बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। दिस इज आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन जब आप अगर कहीं एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम ये होगी, पता ही नहीं कर पाइएगा कि किससे ये कटेगा। तो आप इसे लर्न कर लीजिए। ये 37 का क्यूब है, यानी 37 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 50,653 होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको लर्न होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8H, -1 होल 91 डिवाइड बाई 125। 125 को मल्टीप्लाई करके 91 को ऐड कर दीजिए, तो 5 और 1 मिलके 6, और 9 और 2 11 का 1 1 कैरी हो गया, 216 डिवाइड बाई 125 माइनस। अब यहाँ 216 का आप फैक्टर करिए, 125 का फैक्टर करिए, दोनों का अलग अलग फैक्टर करके निकाल लीजिए। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 108, 2 से डिवाइड करेंगे 54, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, और ये 5 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो आपका ये हो जाएगा क्यूब रूट -1 होल 91 डिवाइड बाई 125, दिस इज इक्वल टू क्यूब रूट -216 डिवाइड बाई 125। अब देखिए, माइनस का जो क्यूब रूट होता है वो तो माइनस होता है, तो माइनस बाहर चला जाएगा। बाकी क्यूब रूट 216 का 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 125 में 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तीनों के ट्रिपलेट्स हैं, एक एक बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा -2 × 3 डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू -6 बाई, दिस इज इक्वल टू 2 3 जा 6 बाई 5 -6 बाई 5, दिस इज इक्वल टू -5 1 जा 5, और 1 बच गया 1/5, दिस इज आंसर। थैंक यू।